नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। इस लेक्चर में मैं आपको फिनोल की कुछ विशिष्ट अभिक्रियाओं के बारे में पढ़ाऊंगा। पिछले लेक्चर में हमने फिनोल की इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं के बारे में पढ़ा था। इस लेक्चर में फिनोल की विशिष्ट अभिक्रियाओं में मैं आपको कोल्बे स्मिथ अभिक्रिया, राइमर टीमान अभिक्रिया और उसके बाद फिनोल की जिंक के साथ अभिक्रिया और एंड में फिनोल के ऑक्सीकरण के बारे में पढ़ेंगे। तो हम ले रहे हैं आज का टॉपिक फिनोल की विशिष्ट अभिक्रियाएं। तो मैं हेडिंग लगा देता हूं, फिनोल। इसको थोड़ा सा हम डार्क कर लेते हैं। फिनोल की विशिष्ट अभिक्रियाएं। इसको पूरे को डार्क लेते हैं, ये कर लिया, इसको पूरे को डार्क। फिनोल की विशिष्ट अभिक्रियाओं में नंबर 1 हम ले रहे हैं कोल्बे स्मिथ अभिक्रिया। देखो, कोल्बे स्मिथ अभिक्रिया क्या होती है? फिनोल सोडियम हाइड्रोक्साइड व कार्बन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया कर सैलिसिलिक अम्ल बनाता है। इसे कोल्बे स्मिथ अभिक्रिया कहते हैं। जब फिनोल की अभिक्रिया हम सोडियम हाइड्रोक्साइड से करवाते हैं तो सोडियम फिनोक्साइड बनता है और सोडियम फिनोक्साइड इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं के प्रति फिनोल से अधिक क्रियाशील होता है। जब हम सोडियम फिनोक्साइड की अभिक्रिया कार्बन डाइऑक्साइड से करवाते हैं तो वहां पर हमें एंड प्रोडक्ट के रूप में सैलिसिलिक अम्ल प्राप्त होता है। तो देखो, फिनोल की अभिक्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH से करवाने पर क्या बनता है? सोडियम फिनोक्साइड। सोडियम फिनोक्साइड बनता है जो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया कर सैलिसिलिक अम्ल देता है। इसी रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे? कोल्बे स्मिथ। इसे कोल्बे स्मिथ अभिक्रिया कहते हैं। तो यहां पर हम क्या कर रहे हैं? देखो, शुरू में हम ले रहे हैं फिनोल। ये हमने ले लिया फिनोल। इसकी अभिक्रिया हम करवा रहे हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड से, NaOH से।
तो क्या होगा, देखो यहां का हाइड्रोजन और यहां की ये OH, ये मिलकर क्या निकाल देंगे, जल का अणु H2O निकल गया। यहां से बचा क्या, बेंजीन रिंग, ऑक्सीजन, और जहां हाइड्रोजन हटा है वहां कौन आ जाएगा, Na। चाहे तो ऐसे डबल बॉन्ड दिखाओ, चाहे ऐसे दिखाओ, कोई दिक्कत नहीं है। ये बन गया सोडियम फिनॉक्साइड। अब ये जो सोडियम फिनॉक्साइड बना है, ये रिएक्शन करेगा आगे कार्बन डाइऑक्साइड से। कार्बन डाइऑक्साइड कुछ ऐसी है, देखो, प्लस CO2। अब इसमें ये सपोज करो बंद के इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन ले जा रहा है कुछ ऐसे, और इसमें हमें पता है ऑक्सीजन पर माइनस है, Na पर क्या है, प्लस, और यहां पर इस पर आ जाएगा माइनस क्योंकि बंद के इलेक्ट्रॉन लेके जा रहा है, कार्बन पर आ जाएगा प्लस। बस हमें प्लस माइनस को जोड़ना है। ये साइन ऑफ एरो हम नीचे कर लेते हैं, देखो क्या होगा। यहां पर बेंजीन रिंग है, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन पर है माइनस, माइनस से जुड़ेगा प्लस वाला C, तो ये C से डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ O, फिर जुड़ा हुआ O, इस O पर है नेगेटिव, इससे जुड़ेगा पॉजिटिव Na। यह है सोडियम सैलिसिलेट। अब यहां पर पुनर्विन्यास होगा। पुनर्विन्यास क्या होगा, देखो यहां पर हाइड्रोजन है, ये बॉन्ड यहां से टूटेगा, और जब ये जो हाइड्रोजन है ये ऑक्सीजन क्या करता है, यहां पर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन देखता है, ये डबल बॉन्ड खींच के कौन ले जाएगा, ये वाला कार्बन। ये जो कार्बन है इस नेगेटिव वाले कार्बन पर आके अटैक करेगा, और जो ये हाइड्रोजन है ये यहां से किसके पास चली जाएगी, ऑक्सीजन के पास। तो देखो क्या हुआ, मैं वापस बता दूंगा, अगर दिक्कत है तो आप एक बार देखें। ये बॉन्ड ऑक्सीजन और कार्बन के बीच का टूटा, यहां पर हाइड्रोजन है, और ये ऑक्सीजन अपने लोन पेयर इलेक्ट्रॉन जब यहां डोनेट करेगा तो डबल बॉन्ड आएगा, और ये डबल बॉन्ड ले जाएगा ये कार्बन, तो इस कार्बन पर आया नेगेटिव, नेगेटिव वाले कार्बन पर ये कार्बन अटैक करेगा, और ये हाइड्रोजन कहां चली जाएगी, वापस ऑक्सीजन के पास। तो बॉन्ड तो वैसे के वैसे ही रहने हैं, ऑक्सीजन चली गई हाइड्रोजन के पास, और यहां क्या है, C डबल बॉन्ड OONA, यानी ये COONA आ गया यहां पर पुनर्विन्यास के कारण। अब हम क्या करेंगे, इसका अम्लीकरण करेंगे हाइड्रोक्लोरिक एसिड से, और अम्लीकरण करेंगे तो ये बॉन्ड टूटेगा यहां से, प्लस माइनस, माइनस वाले से जुड़ जाएगा H प्लस, और प्लस से जुड़ जाएगा Cl माइनस। तो क्या हुआ, बेंजीन रिंग, ओके, ऐसे जुड़ा हुआ ऑक्सीजन हाइड्रोजन, और यहां गया COOH प्लस, ये Cl और ये Cl और ये Na, ये निकाल लेंगे NaCl। ये बन गया अपना OH के रेस्पेक्ट में COOH जुड़ा हुआ है, तो ये है सैलिसिलिक अम्ल। और यदि यहां पर OH नहीं हो, बेंजीन वाले से केवल COOH जुड़ा हो, तो इसको हम बोलते हैं बेंजोइक अम्ल। लेकिन बेंजोइक अम्ल के रेस्पेक्ट में ऑर्थो पर जुड़ा हुआ है हाइड्रोक्सी, तो ये हो गया ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक अम्ल। तो यहां पर हम क्या कर रहे हैं, एक बार रिएक्शन को मैं पुनः आपको समझा रहा हूं। जब हम फिनोल की अभिक्रिया NaOH से करवाते हैं तो जल के अणु के निष्कासन से सोडियम फिनॉक्साइड बनता है, ये फिर रिएक्शन करता है कार्बन डाइऑक्साइड से। कार्बन डाइऑक्साइड में ऑक्सीजन बन के इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा, तो इस पर नेगेटिव, कार्बन पर पॉजिटिव, तो यहाँ नेगेटिव वाले ऑक्सीजन को पॉजिटिव वाले कार्बन से जोड़ दिया, तो देखो OCOO ये यहां तक आ गया,
O पर माइनस है, यहां जुड़ गया Na। ये जो है यहां पर इसमें ऑक्सीजन और कार्बन के बीच का बॉन्ड टूटेगा, रीअरेंजमेंट होगा, ये कार्बन अटैक करेगा इस कार्बन पर, तो ये पूरा का पूरा COON यहाँ आके जुड़ गया और ये हाइड्रोजन चला गया ऑक्सीजन के पास। फिर इसका हम अम्लीकरण करेंगे तो ऑक्सीजन सोडियम के बीच का बॉन्ड टूटेगा, माइनस वाले ऑक्सीजन पर प्लस वाली H जुड़ेगी और प्लस वाले Na पर जुड़ेगी माइनस वाली Cl, और जो OH है उसके रेस्पेक्ट में COOH समूह आके जुड़ जाएगा और हमें क्या मिल जाएगा, सैलिसिलिक अम्ल। क्योंकि यहां पर कार्बोक्सिलिक समूह आके जुड़ रहा है तो हम कह सकते हैं कि कोल्बे स्मिथ अभिक्रिया एक कार्बोक्सिलीकरण अभिक्रिया है जिसमें फिनोल में कार्बोक्सिलिक समूह का प्रवेश होता है। दूसरी जो स्पेशल रिएक्शन है वो है राइमर-टीमान अभिक्रिया। देखो जो राइमर-टीमान अभिक्रिया है ये दो प्रकार की हैं, एनसीईआरटी बुक में एक ही है, तो आपको विशेष रूप से जो पहली रिएक्शन है राइमर-टीमान फॉर्म्युलीकरण, इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए क्योंकि ये एनसीईआरटी बुक में है मेंशन, लेकिन मैं आपको यहां दोनों के बारे में जानकारी दूंगा। देखो राइमर-टीमान अभिक्रिया में पहला टाइप में बना रहा हूं वो है राइमर-टीमान फॉर्म्युलीकरण। फॉर्म्युलीकरण का मतलब होता है फॉर्मिल समूह CHO समूह का जुड़ना। तो यहां पर क्या होगा, इसमें हम फिनोल की अभिक्रिया करवाएंगे। फिनोल क्लोरोफॉर्म व सोडियम हाइड्रोक्साइड से अभिक्रिया कर सैलिसिलिक एल्डिहाइड देता है। इसमें फिनोल में एल्डिहाइड ग्रुप का फॉर्मिल ग्रुप का प्रवेश होता है, इसीलिए इसे राइमर-टीमान फॉर्म्युलीकरण अभिक्रिया कहते हैं। तो फॉर्म्युलीकरण का मतलब होता है कौन सा ग्रुप, CHO का जुड़ना। CHO क्या है, फॉर्मिल समूह। तो फिनोल क्लोरोफॉर्म व सोडियम हाइड्रोक्साइड से अभिक्रिया कर सैलिसिल एल्डिहाइड बनाता है। इसे क्या बोलते हैं, राइमर-टीमान अभिक्रिया। इसे राइमर-टीमान फॉर्म्युलीकरण अभिक्रिया कहते हैं। देखो यहां पर हम क्या ले रहे हैं, हम ले रहे हैं फिनोल, बेंजीन रिंग, इसे जुड़ा हुआ OH। इसकी अभिक्रिया हम करवा रहे हैं क्लोरोफॉर्म यानी CHCl3 और साथ में ले रहे हैं सार जैसे NaOH। तो यहां पर क्या होगा, OH के रेस्पेक्ट में ऑर्थो या पैरा स्थिति पर जुड़ता है CHO। जैसे मैं ऑर्थो पर जोड़ रहा हूं CHO, साथ में बन जाएगा NaCl और साथ में बन जाएगी जल H2O। ये OH के रेस्पेक्ट में जो CHO लगा है इसको हम बोलते हैं सैलिसिल एल्डिहाइड। या CHO के रेस्पेक्ट में OH है ऑर्थो पर तो ऑर्थो हाइड्रोक्सी, और बेंजीन देखो OH के अलावा
बेंजीन वाले से जुड़ा हुआ CHO, ये बेंज एल्डिहाइड है, और OH कहां पर है, ऑर्थो पर, तो ये हमने लिख दिया ऑर्थो हाइड्रोक्सी, पीछे बच गया बेंज एल्डिहाइड। दोनों नाम मैंने आपको बता दिए। अब देखो यहां पर रिएक्शन कैसे होगी, फिर हम रिएक्शन को बैलेंस करेंगे। मैकेनिज्म ले रहे हैं कैसे हो रही है। मैकेनिज्म अपने बुक में नहीं है, लेकिन समझना भी जरूरी है, तो इसके लिए क्रियाविधि की जानकारी थोड़ी सी हो तो अपना समझना आसान हो जाता है। तो देखो स्टार्ट कर रहे हैं क्लोरोफॉर्म से। क्लोरोफॉर्म में कार्बन से जुड़ी हुई 3 क्लोरीन और इस कार्बन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन, ये रिएक्शन करेगा NaOH के हाइड्रोक्साइड आयन से। ये कार्बन बंद के इलेक्ट्रॉन ले लेगा, हाइड्रोजन निकल जाएगा, H और OH मिलकर क्या बना लेंगे, H2O। बचा ये CCl Cl Cl, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन और कार्बन के दोनों के बंद के इलेक्ट्रॉन कार्बन के पास है। 3 क्लोरीन है, तो ये है ट्राइक्लोरोकार्बन। कार्बन के पास एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, तो इसको हम कार्बन बोलते हैं। 3 क्लोरीन है, तो ट्राइक्लोरो, पीछे बचा हुआ कार्बन। अब इसमें क्या होगा, ये क्लोरीन बंद के इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा, तो एक Cl निकल जाएगा, पीछे बचा CCl2। ये क्या है, इस पर नेगेटिव भी है, ध्यान रखें। ये है 2 क्लोरीन वाला है, तो डाइक्लोरोकार्बन। ये इस रिएक्शन में इंटरमीडिएट का काम करता है। अब देखो ये रिएक्शन में पार्टिसिपेट कैसे करेगा, तो यहां पर ये ऑक्सीजन है और यहां पर जुड़ी हुई है हाइड्रोजन, इस पर अटैक करवा रहे हैं हम CCl2 का, डाइक्लोरोकार्बन का। ये फिनोक्साइड O- मान लो, इससे कौन जुड़ा हुआ है, Na। अब देखो ये ऑक्सीजन क्या करेगा, ये अपने लोन पेयर इलेक्ट्रॉन यहां देगा, तो ये डबल बॉन्ड उठा के ले जाएगा। ये जिस कार्बन पर नेगेटिव है उसी कार्बन पर ये इलेक्ट्रॉन्स नहीं अटैक करेगा, तो क्या होगा, यहां डबल बॉन्ड बना लिया ऑक्सीजन ने, ये डबल, यहां जुड़ गई हाइड्रोजन और यहां आके जुड़ गया CCl2, और इस पर क्या था, नेगेटिव था। अब क्या होगा, ये हाइड्रोजन चली जाएगी इसके पास, नेगेटिव आएगा यहां, ऑक्सीजन ले जाएगा वापस बंद के इलेक्ट्रॉन, तो क्या होगा, रिंग ऑफ बेंजीन। ये ऑक्सीजन पर आ गया पुनः नेगेटिव, ये डबल था, नेगेटिव वापस आ गया डबल, कार्बन से आके जुड़ गए Cl2, तो ये हो गया CHCl2। अब देखो ये जो CHCl2 है, ये रिएक्शन करेगा NaOH के 2 मॉलिक्यूल से, तो यहां पार्टिसिपेट करेंगे 2 NaOH। ठीक है, 2 NaOH से ये रिएक्शन कैसे करेगा वो मैं आपको यहां बता रहा हूं। ये CH, ये पहला क्लोरीन, ये दूसरा क्लोरीन, ये रिएक्शन करेगा 2 NaOH से, पहला NaOH और ये दूसरा NaOH, तो क्या होगा, ये Na और ये Cl मिलकर कितने NaCl निकाल लेंगे, 2, तो यहां निकल रहे हैं -2 NaCl, 2 NaCl निकल गए। अब क्या बचा, अब बचा कार्बन से जुड़ा हुआ H, इससे जुड़े हुए 2 OH। एक कार्बन पर 2 OH अनस्टेबल होते हैं, इसीलिए यहां से जल का अणु निकल जाएगा, बचेगा क्या, CHO, तो एक निकला यहां पर -H2, तो बचा क्या, बचा ये बेंजीन रिंग, डबल डबल डबल, यहां आके जुड़ गया CHO, यहां है O-, यही बचा। अब इसका हम क्या करा लेंगे, हाइड्रोलाइसिस, यानी प्रोटोनिकन H3O+ से, तो प्रोटॉन आके जुड़ जाएगा, कहां आके जुड़ेगा, जहां नेगेटिव है, तो ये CHO तो था, ये ऑक्सीजन पर नेगेटिव है, यहां आके जुड़ेगा H+, क्या बन गया अपना सैलिसिल एल्डिहाइड। तो यहां पर यदि हम
क्लोरोफॉर्म और NaOH की अभिक्रिया फिनोल के साथ करवाएं तो हमें एंड प्रोडक्ट के रूप में क्या मिलेगा, सैलिसिल एल्डिहाइड। अब रिएक्शन को करते हैं बैलेंस। एक जल का अणु यहां निकल रहा है, एक जल का अणु यहां निकल रहा है, यानी जल के अणु कितने बन रहे हैं, 2। अब देखो NaOH जो था, एक NaOH यहां भाग ले रहा था और ये जो Cl है इसको कौन लेके जा रहा है, Na। तो Na 3 क्लोरीन, तो इसको कितने से गुणा कर दो, 3 से, इसको भी कितने से गुणा कर दो, 3 से। क्यों, देखो NaOH जो हमने लिया है उसका हाइड्रोक्साइड एक जल का अणु यहां बना रहा है, एक जल का अणु यहां निकल रहा है, तो एक और एक कितने हो गए, 2 जल का अणु निकल गए। अब ये जो Cl है इसके साथ कौन रिएक्शन कर रहा है, Na, और क्या बना रहा है, NaCl। तो एक NaCl तो यहां बन रही और 2 NaCl ये बन रही, देखो माइनस NaCl कितने, 2 ये, और एक इस Cl के साथ Na मिलकर बनाएगा NaCl। तो कितने NaCl बन रहे हैं, 3। तो 3 को, ये 3 क्लोरीन, सोडियम 3, बाकी बैलेंस है। तो यहां पर फॉर्मिल समूह का प्रवेश हो रहा है, इसीलिए इसे हम बोल रहे हैं राइमर-टीमान फॉर्म्युलीकरण अभिक्रिया। बहुत थोड़ा इरेज करते हैं। राइमर-टीमान अभिक्रिया में हम इसका सेकेंड टाइप ले रहे हैं, राइमर-टीमान कार्बोक्सिलीकरण। और कार्बोक्सिलीकरण का मतलब होता है कार्बोक्सिलिक समूह का जुड़ना। तो यहां पर आएगा COOH का जुड़ना। बस यहां पर हम कुछ ज्यादा चेंज नहीं कर रहे हैं, वही क्लोरोफॉर्म जो है जिसमें कार्बन 3 है उसकी जगह हम एक कार्बन, जिसमें क्लोरीन 3 है उसमें हम एक क्लोरीन बढ़ा रहे हैं, यानी क्लोरोफॉर्म की जगह हम यहां ले रहे हैं कार्बन टेट्रा क्लोराइड। फिनोल कार्बन टेट्रा क्लोराइड व सोडियम हाइड्रोक्साइड से अभिक्रिया कर सैलिसिलिक अम्ल देता है। इसमें फिनोल में कार्बोक्सिलिक समूह का प्रवेश होता है, इसीलिए इसे राइमर-टीमान कार्बोक्सिलीकरण अभिक्रिया कहते हैं। तो फिनोल कार्बन टेट्रा क्लोराइड व सोडियम हाइड्रोक्साइड, अब सोडियम हाइड्रोक्साइड की जगह पोटेशियम हाइड्रोक्साइड भी ले सकते हैं, से क्रिया कर सैलिसिलिक अम्ल बनाता है। इसे ये राइमर-टीमान कार्बोक्सिलीकरण अभिक्रिया कहते हैं। तो यहां हम क्या कर रहे हैं, देखो फिनोल ले रहे हैं, इसकी अभिक्रिया हम करवा रहे हैं कार्बन टेट्रा क्लोराइड CCl4 और साथ में करा रहे हैं NaOH से। तो क्या होगा, सैलिसिलिक अम्ल बनेगा, OH इससे आगे जुड़ जाएगा COOH प्लस NaCl प्लस H2O। ये क्या बन गया, यारा सिली वाला सैलिसिलिक अम्ल। बैलेंस करने के लिए यहां 4 क्लोरीन है, ये 4 कर लो, ठीक है। इसको 4 करते ही Na को भी 4 करना पड़ेगा। अब देखो हाइड्रोजन 4 तो ये हुई कि नहीं हुई, देखो एक को 4 से गुणा कर रखा है, 4 हाइड्रोजन ये, और कोई हाइड्रोजन काम आ रही है क्या, कहीं नहीं बन रही है क्या, नहीं बन रही है। यहाँ की जो हाइड्रोजन है वो CO के साथ चली जा रही है, तो ये जल के अणु भी कितने, 2। अब यहां पर यदि हम
बात करें जो CCl4 है, इसमें एक क्लोरीन जब निकल जाता है तो ये बचता है CCl3। इसमें कार्बन पे प्लस है, ये है ट्राइक्लोरोकार्बिन जो इलेक्ट्रॉन स्नेह का कार्य करता है। और ये जो CCl3 है, ये जहां हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है इस कार्बन से जुड़ता है। और रिएक्शन कैसे होती है, देखो पहला क्लोरीन, दूसरा, तीसरा, तो ये NaOH के 3 अणुओं से रिएक्शन करेगा, पहला, दूसरा और ये तीसरा। तो कितने NaCl बनाएगा, 3, -3 NaCl। अब कार्बन के पास कितने OH जुड़े हुए हैं, पहला, दूसरा और तीसरा, यहां प्रिवेलेंसी है। एक कार्बन पर 2 OH अनस्टेबल है, यहां 3 है तो एक जल अणु निकल जाएगा, बचेगा क्या, COOH। ये आकर कहां जुड़ जाएगा, ऑर्थो पोजीशन पर। समझ में आ गई होगा मेरे हिसाब से। ये रिएक्शन आपके NCERT बुक में नहीं है, फिर भी मैंने आपको बताई है, जानकारी होनी चाहिए। नंबर 3 हम रिएक्शन ले रहे हैं, वो है यशदरज से, यानी जिंक से। फिनोल जिंक से अभिक्रिया कर बेंजीन बनाता है। सिंपल सी रिएक्शन है। तो यहां पर फिनोल यशदरज यानी जिंक का पाउडर, तो फिनोल जिंक से अभिक्रिया कर क्या बनाता है, बेंजीन। देखो रिएक्शन कैसे होगी, बेंजीन रिंग जुड़ा हुआ OH, इसकी रिएक्शन हम करवा रहे हैं जिंक से, साथ में दे रहे हैं हीट। जिंक क्या करेगा, इस ऑक्सीजन को ले जाएगा। जब ऑक्सीजन चली गई तो हाइड्रोजन इस कार्बन से आके जुड़ जाएगा, यानी क्या बन गई, बेंजीन, और प्लस क्या बन गया, Zn। ये अपनी क्या बन गई, बेंजीन। अब इसमें देखो कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है, इस ऑक्सीजन को ले गया जिंक, अब इस कार्बन पर केवल क्या जुड़ा हुआ है, हाइड्रोजन। तो इस कार्बन पर भी हाइड्रोजन है, जहां पहले OH जुड़ा था वहां हाइड्रोजन ही बचा है, तो क्या रह गया, बेंजीन ही रहा है। तो फिनोल जिंक से अभिक्रिया करके बेंजीन बनाता है। लेकिन उसी प्रकार यदि हम बेंजीन से फिनोल बनाना चाहें तो इसके लिए हम क्या करते हैं, बेंजीन का ऑक्सीकरण करवाते हैं वेनेडियम पेंटाऑक्साइड से। यहाँ आधा ऑक्सीजन मॉलिक्यूल रिएक्ट करता है और ऑक्सीजन यहाँ आकर जुड़ जाता है और क्या बन जाता है, फिनोल। तो फिनोल की अभिक्रिया जिंक से यशदरज से करवाने पर हमें बेंजीन मिलती है। फिनोल की रासायनिक अभिक्रियाओं में नंबर 4 और लास्ट है, वो है फिनोल का ऑक्सीकरण। फिनोल क्रोमिक अम्ल द्वारा ऑक्सीकृत होकर डाइकीटोन बनाता है, जिसे बेंजोक्विनोन कहते हैं। तो फिनोल क्रोमिक अम्ल द्वारा ऑक्सीडाइज होकर क्या बनाता है, डाइकीटोन। बनाता है जिसे क्या बोलते हैं, बेंजोक्विनोन, जिसे बेंजोक्विनोन कहते हैं। तो यहां क्या करेंगे, देखो हमने लिया फिनोल, इसका ऑक्सीकरण करवाएंगे क्रोमिक अम्ल से। क्रोमिक अम्ल यानी Na2Cr2O7 और साथ में क्या ले रहे हैं, H2SO4। फिनोल का ऑक्सीकरण होगा
डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड। तो देखो कार्बन से डबल बॉन्ड से जुड़ा ऑक्सीजन कीटोन, कार्बन से डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ ऑक्सीजन कीटोन। तो यहाँ 2 कीटोन है, इसीलिए इसको हमने नाम दिया डाइकीटोन, जिसको एक और क्या नाम दिया हमने, बेंजोक्विनोन। तो यहां पर अपने फिनोल की विशिष्ट अभिक्रियाओं के साथ फिनोल की रासायनिक अभिक्रियाएं समाप्त होती हैं। इसके बाद अल्कोहल, फिनोल और ईथर में हम ईथर के बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको ईथर के निर्माण की विधियां और भौतिक गुणों के बारे में पढ़ाऊंगा। हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।